मारे गए खामेनेई, अब एर्दोगन की बारी आई। नए खलीफा का सपना तोड़ेगा, इजराइल एर्दोगन को नहीं छोड़ेगा। इजराइल की स्ट्राइक से ईरान दहला, अब नेटो देश पर करेगा हमला। नमस्कार, जी मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। शिया मुस्लिम वर्ल्ड का खलीफा खामेनेई मारा गया, अब बारी एक और नेता की है जो मुस्लिम वर्ल्ड का नेता बनना चाहता है। जी, इजराइल की तरफ से एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया है। इजरायली मीडिया के हवाले से कहा गया कि खामेनेई को मारने के बाद अब इजराइल का अगला टारगेट तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन है और एर्दोगन का खात्मा अब तय हो चुका है। दरअसल इजराइल के खिलाफ ईरान और उसके नेता जहर उगलते रहे हैं। इजराइल ने सुप्रीम लीडर को खत्म किया, ईरान से अपना हिसाब बराबर कर दिया है, लेकिन नेटो का मेंबर देश तुर्की, इसके प्रेसिडेंट रेचेप तैयब एर्दोगन, ये भी इजराइल के अपने नफरती बोल के लिए हमेशा जाने जाते रहे हैं। लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के देश ने इस दूसरे खलीफा को भी अपने टारगेट पर ले लिया है। पहले समझिए वो क्या कारण है जिसकी वजह से एर्दोगन इजराइल के सबसे बड़े टारगेट अब बन चुके हैं। पिछले साल जून 2025 में ईरान इजराइल युद्ध के बाद तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगन ने इजरायली राष्ट्रपति की तुलना इजरायली प्रधानमंत्री की तुलना तानाशाह एडल्फ हिटलर से की थी। तब एर्दोगन ने कहा था कि नेतन्याहू नरसंहार करने में हिटलर से भी आगे निकल गए हैं और कहा था कि ईरान को इजरायली हमले का जवाब देने का पूरा अधिकार है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जिक्र करते हुए कहा था कि ये सबसे भयावह तस्वीरें और वीडियोस भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर की गजा से आ रही तस्वीरें और वीडियोस की भयावहता के आगे फीकी हैं। कहा, नरसंहार के मामले में नेतन्याहू हिटलर से बहुत पहले आगे निकल चुके हैं। उस वक्त भी इजराइल ने उनके बयान को न सिर्फ खारिज किया था बल्कि कड़ी आपत्ति जताई थी। एर्दोगन के बयान पर इजराइल के विदेश मंत्री ने पलटवार करते हुए कहा था कि खुद को सुल्तान मानने वाले एर्दोगन एक और भड़काऊ भाषण में इजराइल और इजराइल के प्रधानमंत्री के खिलाफ भड़काऊ बातें कर रहे हैं। एर्दोगन ने अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और अधिकारों के साथ अपने देश के विपक्ष को दबाने में भी रिकॉर्ड कायम किया। ये बड़ा पलटवार इजराइल ने किया था। हालांकि इसके पहले भी रेचेप तैयब एर्दोगन ने गाजा पर जो हवाई और जमीनी हमले हुए थे उनके खिलाफ लगातार बयान दिए थे और नेतन्याहू की तुलना नाजियों से वो लगातार करते रहे। दरअसल मुस्लिम वर्ल्ड के मुद्दों को लेकर तुर्की तेजी से मुखर हुआ है, आक्रामक होता लगातार जा रहा है, जो इजराइल के लिए फिलहाल एक खतरा देखा जा रहा है। ईरान की जगह ले सकता है तुर्की, ऐसा लग रहा है। और यही वजह है कि इजराइल को अभी से बदलाव शुरू करना होगा, इससे पहले कि तुर्की अगला ईरान बन जाए। उसे इस थ्रेट को काउंटर करना ही होगा। तुर्की का इस्लामी दुनिया का नेता बनने की जो चाहत है, यरूशलेम गजा को लेकर उसकी आक्रामक नीति, उसकी बयानबाजी के साथ ही इजराइल के बड़े दुश्मन पाकिस्तान के साथ तुर्की का गठजोड़ वक्त वक्त पर कई ऐसे फैसले रहे हैं जिसमें तुर्की ईरान के बाद इजराइल का दुश्मन नंबर 2 जरूर था, लेकिन अब ईरान से भी बड़ा दुश्मन बनता दिख रहा है। लेकिन तुर्की नेटो का मेंबर भी है। क्या इजराइल अमेरिका को नाराज करने की कीमत पर तुर्की का इलाज करने का प्रयास करेगा? बिल्कुल। अगर इजराइल ऐसा करता है तो ये चौंकाने वाला कदम बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि 2025 में कतर पर इजराइल ने हमला किया था, जबकि कतर एक ऐसा देश है जहां अमेरिका का एयरबेस है। कतर डिफेंस पार्टनर है अमेरिका का, पर इसके बावजूद कतर की राजधानी दोहा पर इजराइल के हमले ने साबित कर दिया था कि इजराइल अपने दुश्मनों को निशाना बनाने में किसी अंतर्राष्ट्रीय नियम, कानून, कायदा या किसी कूटनीति की परवाह इजराइल बिल्कुल भी नहीं करता है। इजराइल का मकसद साफ है, दुश्मनों का खात्मा। तुर्की को डर यही है कि ऐसी मिसाल अब उसके खिलाफ भी बन सकती है। हालांकि नेटो की सदस्यता की वजह से तुर्की को कुछ राहत जरूर मिलती है, लेकिन फिर भी इजराइल को वो नजरअंदाज नहीं कर पा रहा है। तुर्की की सेना नेटो में अमेरिका के बाद दूसरी सबसे बड़ी सेना भी मानी जाती है और उसकी डिफेंस इंडस्ट्री भी लगातार मॉडर्नाइजेशन की तरफ बढ़ी है। ईरान पर इजरायली हमले के बाद एर्दोगन ने अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को पिछले साल ही मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए कह दिया था। लेकिन एर्दोगन के लिए दिक्कत यह है कि अगर वाकई इजराइल हमला कर देता है तो फिर तुर्की इसका किस तरह से जवाब देगा। ईरान पर हमलों के बाद तुर्की में चिंता भी है कि कहीं अगला निशाना तुर्की ही तो न हो। आपको ये भी बता दें कि इजराइल और तुर्की एक वक्त पर बहुत अच्छे दोस्त थे, मजबूत साझेदार थे, लेकिन 2000 के दशक के अंत से दोनों देशों के रिश्ते खराब होते चले गए। गजा के बाद, युद्ध के बाद ये संबंध सबसे खराब स्तर पर पहुंचे। एर्दोगन लंबे समय से फिलिस्तीन के मुद्दे पर हमास के समर्थन में लगातार बयानबाजी देते रहे। गजा युद्ध की शुरुआत से ही बेंजामिन नेतन्याहू के खिलाफ उनका स्टैंड रहा है। हमास के नेता अक्सर तुर्की का दौरा भी करते रहे। कुछ हमास के लीडर्स को तुर्की में
सेफ हेवन तक मिला। इजराइल ने खुले मन से कई बार इसके लिए तुर्की पर आतंकवादियों का समर्थन देने का आरोप भी लगाया। हमास नेताओं को फंड देने का आरोप भी लगाया। लेकिन अब इजराइल का अगला टारगेट साफ है और फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए जी न्यूज के साथ।